नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 40 क्वेश्चन का जीके का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, जिसमें से आपको 50% स्कोर गेन करना है, यानी कि 20 नंबर 40 में से गेन करना है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। इससे पहले जो भी टेस्ट वीडियो बने हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट पेपर के नाम से दे दी है। उस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले वीडियोस की सेट पेपर्स को लगाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल मोटिवेशन के लिए जो हमने आपके लिए बनाया है, ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करके मोटिवेशन वीडियो ज़रूर देखा करें। स्टार्ट करते हैं। अधिक जानकारी वीडियो के लास्ट में शेयर कर दी जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसे अपर हाउस भी कहा जाता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के लिए अपर हाउस भी कहा जाता है। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा पहली बार 3 अप्रैल 1952 में गठित हुई थी। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल जो है 6 माह का होता है। यह भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गांव की राज्य में ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य किसने कहा? मतलब गांव में अगर राज्य अच्छा होगा तो राम राज्य स्थापित होगा, यह बात किसने कही थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई बताइए। चलिए देखते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है 1998 में की गई। इसमें किसान को 50,000 से 3 लाख तक का कर्ज दिया जाता है, जिसके ब्याज दर 6 माह तक 4% तथा 1 साल के लिए 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है। उसके जन्म के समय उसके माता या पिता या दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ताली कोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो ताली कोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था यह युद्ध, और यह युद्ध तालीकोटा स्थान पर लड़ा गया, जो कि उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है भारत में ऑप्शन नंबर 6 है, मतलब सी ऑप्शन सही उत्तर आ जाएगा। 6 मौलिक अधिकार हैं। कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 में जापान ने किस देश को परास्त किया था बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1905 में जापान ने जो है रूस को पराजित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार परिषद में एशिया के कुल कितने सदस्य देश होते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार परिषद में एशिया के कुल सदस्य देश 13 हैं। अफ्रीकी देश 13, एशियाई देश 13, पूर्वी यूरोपियन देश 6 हैं, और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देश 8 हैं। पश्चिमी यूरोपीय देश और अन्य देश मिलाकर 7 हैं। तो ये सभी देशों की कुल संख्या है। टोटल करके आप कुल देश बता सकते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो है ऑप्शन नंबर तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 6वीं से 7वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में है। फाउंडर ब्रिटिश राज थे। फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुआ था और गवर्नर अभी जो है शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन मछली नहीं है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार फिश मछली की कैटेगरी में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय कहां है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय वियना में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में जो है ऑप्शन नंबर सी पारा मरकरी पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा इंग्लैंड का राजनीतिक दल नहीं है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंग्लैंड का राजनीतिक दल ऑप्शन नंबर लिकुड पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी इन इजराइल की है ये पार्टी, ये इंग्लैंड की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए संग्राम में भाग नहीं लिया था बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए संग्राम में ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दीवान निगरा किस देश की संसद का नाम है बताइए। चलिए देखते हैं। तो दीवान निगरा ऑप्शन नंबर ए मलेशिया की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा राजनयिक पीरियाडिक टेबल का एक तत्व है। रासायनिक पीरियाडिक टेबल का एक तत्व है। गजब। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो रासायनिक ऑप्शन नंबर सी यूरोपियम। यूरोपियम जो है एटॉमिक नंबर इसका 63 है और ये रासायनिक पीरियोडिक टेबल का एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति जो है राजकोषीय नीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद सी अर्थात 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 103 में संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय है। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, इसकी जानकारी मिलती है। और अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के स्थापना के उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुरीकरण से संबंधित कौन सा है बताइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो पाश्चुरीकरण दूध के निर्जमीकरण ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य नहीं है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पनामा जो है नाफ्टा का सदस्य नहीं है। अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात नाफ्टा एक व्यापक व्यापार समझौता है जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच व्यापार तथा निवेश के नियम को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके एक अभिन्न अंग है। क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस ईरानी जनरल का क्या नाम है जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। क्या उत्तर होगा बताइए।
चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जनरल कासिम सुलेमानी जी। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल गनी को रिवॉल्यूशनरी गार्ड का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। ईरान की आर्मी को रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बाबरनामा की रचना किसने की, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो बाबरनामा की रचना ऑप्शन नंबर सी बाबर ने की। बाबर ने बाबरनामा में आत्मकथा लिखी है। बाबर ने इसे तुर्क भाषा में लिखा है। मुगल वंश का शासक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मुगल बादशाह हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। व्यय अर्थात खर्च विधि से माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मूल ह्रास व्यय को शामिल नहीं करते हैं खर्च विधि के माध्यम में जीएनपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो कीवी जो है ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो नमक सत्याग्रह 1931 ईस्वी में शुरू हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था यह सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण का लिंग निर्धारण का कारक कौन होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण के लिंग निर्धारण का कारक जो है पिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 यानी कि 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ाने वालों को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र जी हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस कमी के कारण होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर है जस्ते की कमी के कारण आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी हवा ठंडी होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पेप गायो हवा। गर्म पवने जो हैं चिनूक हैं, सांटा हैं, आना, हरमटन, ब्लैक रोलर, ये गर्म हवाएं हैं। ठंडी पवने पुरगा, विली विली, हबूब और बुरान, ये सब जो है ठंडी हवाओं के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और 326 में सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला के द्वारा भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला भारत पर आक्रमण किया था। उस समय तक्षशिला भारत का हिस्सा था। किस वर्ष, अच्छा तक्षशिला उस समय भारत का हिस्सा था, अब तक्षशिला कहाँ है बताओ। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा बेलगाम में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। पहला अधिवेशन 1985 में हुआ था बंबई वर्तमान मुंबई में, और व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिनम के आविष्कारक या पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है, बताइए। दोस्तों बिना वीडियो को लाइक करे कोई भी क्लास से मत जाया करिए, बहुत मेहनत लगती है आप तक ये क्वेश्चन लाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। सरमूल से निकलने वाली सरयू
कपकोट, बागेश्वर, सेराघाट और रामेश्वर से बहते हुए पंचेश्वर में काली नदी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोरोना वायरस डिसीजेस 2019 कोविड-19 का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चंस का जीके का वीडियो। क्या स्कोर रहा आपका ज़रूर शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में देखिए ज्वाइन का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए स्पेशल मेंबरशिप के थ्रू स्टडी मटेरियल आपको शेयर कर देंगे। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन कर सकें। पुराने साल के हर वीडियोज़ और हर टेस्ट को और हर पीडीएफ को, जो कि उस वेबसाइट्स पे द्वारा लास्ट ईयर के एग्जाम में हुए क्वेश्चंस को बतलाती है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन शॉर्ट मटेरियल आपको इतना दे दिया जाएगा कि पढ़ते पढ़ते आप आराम से अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करके ऑप्शन फॉलो करते जाइए और अपने आप को हमारा मेंबर्स ज़रूर बना लें, जिससे हम आपके लिए स्पेशल जो भी स्टडी मटेरियल है आपको शेयर कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिसने नहीं किया है शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर चैनल के बारे में बताइएगा। और इससे पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।